Hello, dear student. Good afternoon. Today we are going to start to read this chapter number 3, which name is Tero's Reward once again. And we will start that what the chapter. First, we will read that what is the message of this chapter. Before you read, we have to need that, and we have to need to understand that what matter the chapter contains. So first we will start from the before you read that what the chapter contains. First we will read that this is a story about a thoughtful and loving son. This is a story about a thoughtful एंड लविंग सन. इट मीन्स दैट ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये एक अपने जो एक बेटा है जो अपने माता पिता के बारे में बहुत चिंता करता है और उनके बारे में सोचता है, उन्हें बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. ही वर्क हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है. टू फुलफिल यानी कि पूरा करना होता है. टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, वो जो है वो अपने पेरेंट्स की विश को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है. ठीक है. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और क्या करता है वो उसे एक ऐसी मदद मिलती है जिसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की है. अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, ऐसी मदद उसे मिलती है. और इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं टेरोस रिवार्ड, इसके अंदर जरूर एक बेटे के बारे में जिक्र दिया है जो अपने पिता के बारे में, माता पिता के बारे में बहुत चिंता करता है, बहुत सोचता है और उनकी जो भी विश होती है उसे पूरा करने के लिए हरदम प्रयास करता है. सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे टेरोस रिवार्ड से. इस चैप्टर नेम इज टेरोस रिवार्ड, यानी इसका नाम है टेरोस का पुरस्कार, टेरोस के लिए इनाम. फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है अ यंग वुड कटर. वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा. यहाँ पर लिखा है लकड़हारा. अ यंग वुड कटर नेम्ड टेरो, एक यंग वुड कटर, यंग का मतलब उसके एक जवान लकड़हारा जो है जिसका नाम टेरो है, लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. ठीक है. वो क्या करता है अपने माता पिता के साथ कहीं पहाड़ी पर अकेला रहता है, यानी कि माता पिता के साथ उनका एक ही घर है पहाड़ी पर. ऑल डे लॉन्ग, दिन भर. ही चॉप्ड वुड, वो दिन भर लकड़ियां काटता रहता है. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. दो का मतलब होता है हालांकि. ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है. ही अर्न वेरी लिटिल मनी, पर उसके बदले में उसे जो है बहुत कम पैसा मिलता है. वंस अगेन, a young woodcutter named Tero lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर है जिसका नाम है टेरो, जो कि अपने माता पिता के साथ क्या है, हिल साइड में एक सुनसान पहाड़ी पर रहता है. ऑल डे लॉन्ग, दिन भर. ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, दिन भर वह जंगल में लकड़ियां काटता रहता है ना, लकड़ियां काटने का काम करता है. दो ही वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ही मेहनत वाला काम करता है. बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसे उसके बदले में बहुत कम पैसा मिलता है. ओके, इट इज द फर्स्ट पैराग्राफ, वी हैव फिनिश्ड. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड. दिस मेड हिम सैड, इस बात से वो उदास हो जाता है, ये बात उसे उदास कर देती है. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. हालांकि वो अपने पिताजी के बारे में, माता के बारे में बहुत चिंता करता है, वो दिन भर उनके बारे में सोचता रहता है, वो उन्हें सब कुछ देना चाहता है जो उनकी जरूरत हो, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर सकता. क्योंकि उसकी अर्निंग जो है वो वैसी नहीं होती कि वो सारी जरूरतों को पूरा कर सके. लेकिन फिर भी उनकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए वो अपना अंतिम प्रयास तक करना नहीं छोड़ता, मतलब बहुत मेहनत करने का काम करता है. वन इवनिंग, एक दिन की बात है, व्हेन टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट. वन इवनिंग, एक शाम की बात है, व्हेन टेरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग, जब टेरो और उसके पालक जो है माता पिता, वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, उनके झोपड़ी के एक कहीं कोने में बैठे हुए थे. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, बहुत जोरों से हवा चलने लगी. बिगेन यानी शुरू हो गई, और टू ब्लो यानी होता है हवा बहना,
है ना, विंड यानी हवा होता है, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज हवा बहना शुरू हो गई। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेयर वेरी कोल्ड। विसल्ड थ्रू का मतलब यहाँ पर दिया है पास्ड थ्रू विथ ए विस्लिंग साउंड, यानी कि एक हवा का जो झोंका है वो जोरदार से आया और आपने देखा है कि हवा की आवाज कैसी होती है। उस साउंड से वहां पर तेज हवा चलने लगी और अचानक से उनकी झोपड़ी में जो है एक क्या हो गया, क्रैक हो गया। ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट, फील का ये फेल्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखा है। तो यहाँ पर फेल्ट यानी कि उनको महसूस होने लगा, क्या महसूस होने लगा, वेरी कोल्ड, यानी बहुत उन्हें ठंड महसूस होने लगी, ठंडा महसूस होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि तेज हवा चलने लगी और तेज हवा चलने के साथ साथ क्या है कि उसमें हवा में जो है बहुत हवा ठंडी थी, इसलिए उनकी झोपड़ी में वो जोर से जो हवा चली उसकी वजह से झोपड़ी में क्या हो गया, एक क्रैक हो गया और उस क्रैक के अंदर से जो हवा है पास होने लगी, हट के अंदर आने लगी। सडनली टेरोस फादर सेड, और अचानक से टेरो के पिता ने कहा, आई विश, मेरी ऐसी इच्छा है, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक। ये सेक क्या होता है? तो सेक जो होता है आपको दे रखा है यहाँ पर, देखिए सेक अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, है ना, विच इज प्रोड्यूसर सा इज प्रोनाउंस्ड, इसको अपन क्या कहते हैं, ये जो इसको प्रोनाउंस किया जाता है वो कहा जाता है सा। और ये क्या होता है, एक जापानीज ड्रिंक है, एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है जिसको साक कहा जाता है। तो टेरो के फादर की एक इच्छा हो गई कि ऐसे ठंडे समय में शायद उन्हें एक कप क्या मिल जाता, वो हॉट जो है वो सूप मिल जाता, एक हॉट सूप होता है सेक। इट वुड वार्म मी, इससे मुझे गर्माहट महसूस होगी, एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड्स, और इससे मुझे काफी राहत भी मिलेगी। डू माई ओल्ड हर्ट गुड मीन्स यहाँ पर बात ये कह रहा है कि जिसको पीने से मेरी तबीयत जो, मुझे ठंड नहीं लगेगी और मुझे अच्छा सा महसूस होगा। इन द थर्ड पैराग्राफ, दिस मेड टेरो सैडर देन एवर, इस बात से टेरो जो है और भी अब उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? क्योंकि उसकी अर्निंग जो थी, उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी कि वो अपने उस सेक को, वो बहुत कॉस्टली था, वो उसको खरीद सके। तो इस बात से जो है टेरो जो है बहुत उदास हो गया। दिस मेड टेरो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड द सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही क्या था, बहुत महंगा था। इसलिए टेरो इस बात से उदास हो गया कि मैं उसको कैसे खरीदूंगा, क्योंकि इतने पैसे उसके पास खरीदने के लिए नहीं थे। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, टेरो जो है वो अब ये सोचने लगा कि वो उस सेक को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करे। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा कि मैं इतना कैसे पैसा कमा सकता हूँ। वो खुद मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपने सेक, मुझे मेरे पिताजी के लिए सेक लेना है तो इसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे। तो वो अपने आप से खुद से पूछा कि भगवान मैं और कैसे मेहनत करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलने लगे। He asked himself, how do I get a little sick for my poor old father? मैं किस तरीके से काम करूं, मैं किस तरीके से पैसा कमाऊं कि मैं अपने पिता के लिए एक कप सूप खरीद सकूं। He decided to work harder than before. अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो पहले से भी ज्यादा क्या करेगा, हार्डर वर्क करेगा, यानी कि पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 3। हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 को। नेक्स्ट मॉर्निंग टेरो जंप आउट ऑफ द बेड अर्लियर, अगली सुबह की बात है, टेरो जो है वो जल्दी उठ गया। यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, अगले सुबह की बात है, टेरो पहले से भी जल्दी उठ गया और जंगल की ओर चल दिया। इसका मतलब होता है मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट मीन्स वो जंगल की ओर चला गया। ही चॉप्ड एंड कट अस द सन क्लाइम्ड, जब तक सूरज नहीं चढ़ गया तब तक वो लकड़ियां काटता रहा और काटता गया। एंड सून, और जल्द ही वॉज सो वार्म, और वो उसे गर्मी महसूस होने लगी, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसने अपना जैकेट भी क्या कर दिया, उतार दिया। हिज माउथ वाज ड्राई, अब उसका मुंह सूखने लगा, प्यास के मारे उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद द स्वेट, और उसका चेहरा जो है वो पसीने से बिल्कुल तरबतर था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे गरीब और
बूढ़े पिता के लिए मुझे करना पड़ेगा। बस वो सोचता गया, ही थॉट, ये बात वो सोचता गया कि मुझे ये सब कुछ करना है, चाहे मुझे कितना ही पसीना क्यों ना हो, चाहे मुझे कितना ही समय क्यों ना लगे, चाहे मेरी हालतें कैसी हो जाए, लेकिन मुझे मेरे पिता के लिए ये सब करना है। बस इस बात को सोचकर वो लकड़ियां काटता गया। इफ ओनली ही वॉज अज वार्म अज आई, बस केवल और केवल मुझे इतना ही चाहिए कि जिस तरीके से जैसा मुझे अभी महसूस हो रहा है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ अभी गर्मी, एसी की कैसी ही मेरे पिताजी को भी महसूस हो जानी चाहिए। इस ये सोचकर वो काम करने लगा। नेक्स्ट, एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और अब वो पहले से भी ज्यादा क्या करने लगा, और तेज लकड़ियां काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, यह सोचकर कि उसे और ज्यादा मनी मिलेगी, ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, और वो अब और भी मेहनत करने लगा, और इस उद्देश्य से, इस ऑब्जेक्ट से करने लगा कि वो ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, और वो फिर उसके पेरेंट्स के लिए सूप ले जा सकता है। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound? Then suddenly Taro stopped. Then suddenly, और अचानक से, तब अचानक से टेरो स्टॉप, टेरो रुक गया, चॉपिंग लकड़ियां काटना। What was that sound? वो साउंड कौन सा था जो he heard, वो कौन सा साउंड था जो उसने सुना था। Could it be could it be could it possibly be rushing water, वह वास्तव में क्या था, क्या हो सकता था। Could it be possibly be rushing water, क्या वो बहता हुआ पानी था। टेरो कुड नॉट रिमेम्बर, टेरो को ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ईवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, टेरो को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई पानी है या पानी का कोई झरना है, ऐसा उसे कुछ भी पहले से पता नहीं था, और उसने कभी सुना भी नहीं था। ही वॉज थ्रिस्टी, वो बहुत प्यासा था, थ्रिस्टी यानी प्यासा होना। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, अब उसके हाथ से जो है वो कुल्हाड़ी, जिसको अपन बोलते हैं एक्स जो है होता है, वो होती कुल्हाड़ी उसके, जिससे वो लकड़ियां काट रहा था, है ना। द एक्स ड्रॉप्ड आउट हिज हैंड, उसके ड्रॉप्ड यानी गिरना, उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रैन, और वो भागा, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो उसे साउंड सुनाई दे रहा था पानी का, उसकी डायरेक्शन में वो भागा। टेरो सो, सी यानी देखना, सो इसका सेकंड फॉर्म है। टेरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टेरो ने जो है एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा झरना देखा, वाटरफॉल, हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो एक चट्टान के पीछ से बह रहा था, पीछे से बह रहा था। नीलिंग, नीलिंग यानी होता है घुटने टेक कर, जैसे अपन पानी पीते ना, तो घुटने टेक कर, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लो क्वाइटली, जहां पानी शांत रूप से बह रहा था, वहां उसने अपने घुटने टेक दिए। और ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में, जैसे हम ये ऐसे फैलाकर पानी पीते हैं, ऐसे हाथ फैलाकर उसने क्या करा, पानी पिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स वॉज इट वाटर, और उसने जैसे ही उसको अपने मुंह से लगाया, यानी कि जैसे वो पीना शुरू किया, तो वो सोचने लगा कि वो क्या था, क्या आपको वो वाकई में पानी था। और वॉज इट सेक, वो क्या था, यह पानी था या सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसे ऐसा लगा कि वो उसने बार बार उसे उसको जो उसने चट्टान के बीच से जो पानी बह रहा था उसे बार बार चखा, और उसने पता करा। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज, और इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, बार बार उसने टेस्ट किया और उसे पता चला कि वो जो चट्टान के पीछे से जो पानी बह रहा था वो वाकई में पानी नहीं था, वो सुंदर सा और बहुत ही टेस्टी एक सेक था। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, इंस्टीड यानी की जगह, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की जगह। अब यहाँ पर एक मैजिक हमको ये मिलता है कि वाकई में चट्टान के पीछे से उसको साउंड तो किसका सुनाई दिया, पानी बहने का, लेकिन वाकई में वो जो पानी था वो पानी नहीं था, वो क्या था, डिलीशियस सेक था, जो टेरो जो है वो जो अपने पिताजी के लिए ले जाना चाहता था। टेरो क्विकली फिल्ड द पीचर एंड हेड पीचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड टू होम। पीचर यानी होता है ए पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, यानी कि एक मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा है, जो पीचर है
जिसको हम घड़ा बोलते हैं। तो टेरो ने जल्दी से एक घड़ा पानी भर लिया और वो घर की ओर चल दिया। हरीड टू होम, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। जो उसके पिताजी थे, जो उसके पेरेंट्स थे, वो उस सूप को देखकर आनंद से भर उठे। डिलाइटेड यानी कि जो एंजॉय करना, यानी कि उन्हें उसे देखकर आनंद आ गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, जैसे ही उन्होंने क्या करा, एक घूंट उस शेक को पिया, उन्हें बहुत उस शेक को पीकर बहुत राहत मिली और वो आनंद से झूम उठे। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, अब उन्हें ठंड लगना भी बहुत कम हो गई। शिवरिंग यानी होता है सिकुड़ना, यानी कि जिसको ठंड लगती है और उसके ठंड के मारे जो सिकुड़ता है, शिवरिंग होता है वो। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और इसको जैसे ही उन्होंने सूप पिया, अब उनकी ठंड जो है वो कम हो गई, उन्हें ठंड लगना बंद हो गई, है ना। और इस आनंद से, जो उन्हें सूप को पीने से जो आनंद मिला, उस आनंद में वो झूम उठे और वहां पर बीच में अपने ही आंगन में वो क्या करने लगे, नाचने लगे। यहाँ तक हम आज इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका हमारा 8th पैराग्राफ तक, हमको 7th पैराग्राफ तक कंप्लीट इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और हमको मीनिंग फाइंड करने हैं कि कौन कौन से मीनिंग किस किस के यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।